गलत जगह भिड़ गए हैं ये लोग। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। अब इन्हें नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा और इनका हश्र क्या बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने सरकार ने वकीलों से पंगा लेके, क्योंकि वकील से बड़ी पावर किसी के पास नहीं है, पावर ऑफ द कोर्ट है। तो देता हूँ सरकार को कि या तो अपने ये काले कानून वापस ले लो। पहले आप मजदूरों को परेशान कर रहे हो, फिर गरीबों को परेशान कर रहे हो, फिर किसानों को परेशान कर रहे हो, फिर मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, फिर अब तुम हम पे आ गए। ये काला कोट है ना, ये काला कोट ये ऐसे ही नहीं पहना। पढ़ लिख के 3 साल की वकालत करके जब यहाँ पे आए हैं, ऐसे ही नहीं आए। अंगूठा छाप से सांसद या फिर विधायक नहीं है यहाँ पे, ये पढ़े लिखे वकील हैं। तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया और मैं आपके साथ देवराज। और आज हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, दिल्ली के कड़कड़ डुम्मक कोर्ट में। यहाँ पर वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ में सम्मानित वकील भी हैं, इन लोगों से जानेंगे किस वजह से, क्या वजह है जो यहाँ धरना प्रदर्शन वकीलों का चल रहा है, क्या बात। कब तक ऐसी जारी रहेगा जैसे भाई साहब ने बताया? देखिए, जब तक हमारा ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 है ये वापस नहीं हो जाता और जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू नहीं हो जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अब इन्हें हमारे जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी लागू करना पड़ेगा। इन्होंने गलत जगह भिड़ गए हैं ये लोग। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। अब इन्हें नहीं पता कि इनके साथ क्या होगा और इनका हश्र क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने गलती कर दी वकीलों से पंगा लेके? बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने सरकार ने वकीलों से पंगा लेके, क्योंकि वकील से बड़ी पावर किसी के पास नहीं है, पावर ऑफ द कोर्ट है एडवोकेट जो है। ठीक है, तो मैं सीधी चुनौती देता हूँ सरकार को कि या तो अपने काले कानून वापस ले लो। पहले आप मजदूरों को परेशान कर रहे हो, फिर गरीबों को परेशान कर रहे हो, फिर किसानों को परेशान कर रहे हो, फिर मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, फिर अब तुम हम पे आ गए। ये काला कोट है ना, ये काला कोट ये ऐसे ही नहीं पहना। पढ़ लिख के 3 साल की वकालत करके जब यहाँ पे आए हैं, ऐसे ही नहीं आए। अंगूठा छाप से सांसद या फिर विधायक नहीं है यहाँ पे, ये पढ़े लिखे वकील हैं। तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। तो क्या सरकार सिर्फ पब्लिक को परेशान कर रही है? सरकार परेशान कर रही है, ये बिना बात के। ये सिर्फ ये गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। ये शिक्षा पे क्यों नहीं काम करती? ये जो नौकरियां हैं उन पे क्यों नहीं काम करती? ये आज आप बाहर विदेशों में देखो कितनी तरक्की है। चाइना आपसे कितना आगे बढ़ गया, जापान कितना आगे बढ़ गया, अमेरिका तो कब से आगे। तुम्हारी जीडीपी घट रही है। तुम पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो। तुम इस देश को गुलाम बनवाना चाहते हो क्या दोबारा? और गुलामी की तरफ ले जा रहे हो अब तो इसे धीरे धीरे आप। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार झुक पाएगी वकीलों के सामने? सरकार पहले भी झुकी है और अब भी झुकेगी और हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू भी करेगी। और ये जो इनका अमेंडमेंट बिल है 2025 इसे वापस भी लेगी, अन्यथा सरकार अपने घुटनों पर तो आएगी आएगी, उसकी नाक रगड़वा देंगे हम लोग। कल मुख्यमंत्री जी आए हैं नए आपके दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? रेखा गुप्ता जी सीएम रेखा गुप्ता जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप भी एक वकील हैं, आप भी एक लॉयर हैं। आपको हमारे दुख दर्दों को समझना चाहिए और ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 है इसे वापस दिलवाना चाहिए। और हमारे जो नए एडवोकेट आते हैं 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे जो हैं उनके लिए कम से कम स्टाइपेंड 5,000 रुपये प्रति महीना होना चाहिए। और जो उसके ऊपर जो आ रहे हैं, जो इंटर्न आते हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी सुविधा देनी चाहिए। अगर वो इंटर्न आएंगे अगर इंटर्न कुछ नहीं सीख पाएंगे, वो सीधा आके वकालत सीधा कोर्ट के सामने जाएंगे, वो क्या कहेंगे कोर्ट में? अगर वो इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे तो उन पे आपने पेनल्टी लगा दी, उन पे आपने पहले 6 महीने की सजा थी, अब आपने 1 साल की कर दी। ये क्या चाहते हो आप लोग? आप हमें जीने दोगे या नहीं दोगे? हमें भारत में आराम से जीने दो, हम इस भारत के मूल निवासी हैं। भारत सरकार ने ये भी कह दिया कि अब बाहर से भी, फॉरेन के भी वकील आएंगे, अब यहाँ स्टडी करेंगे और उनकी ज़्यादा अहमियत है अब। देखिए, बाहर से वकील आएंगे और यहाँ का पैसा बाहर विदेश में जाएगा। क्या हमारे देश के जो एडवोकेट है, भारत के जो एडवोकेट है, वो भी क्या भारत जा पाए हैं आज तक? क्या वो प्रैक्टिस कर पाए हैं? ये भी बिल इसके साथ पास करें तो आपका बिल ठीक। अगर तो आप बाहर से फिर देश को गुलाम बनवाने की दिशा में ले जा रहे हो तो ये बात सही नहीं है।